कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। तुम यहाँ हमारे रूम में? ये तो किंजा का ड्रेस है ना? तुमने ये क्यों पहना हुआ है? वो सुहेल भाई, वो गलती हो गई। पहली बार इतने अच्छे कपड़े देखे हैं ना, वो भी इतने करीब से। वो मेरा मतलब है कि हमारे हालात में कभी इजाज़त ही नहीं दी कि हम इतने अच्छे कपड़े पहन सकें। खिंजा भी अपने पुराने कपड़े देती हैं तो हम पहन कर गुजारा कर लेते हैं। अभी खिंजा भी घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा आप प्लीज़ किंजा भाभी से कुछ मत कहिएगा, वरना वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। प्लीज़ प्लीज़। ओके, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, मेरा तुमसे वादा जरूर है ये सोनिया कि मैं बहुत जल्द बिल्कुल ऐसा ही घर तुम्हें बना के दूंगा जिसकी सिर्फ तुम मलका होगी। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे इस घर में रहने देना, नहीं दिल चाहे तो मुझे इस घर से निकाल देना, जैसे तुम्हारी मर्जी। प्लीज। मत करो ऐसी बातें सोनिया, मेरा दिल बंद हो जाएगा। यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं मजीद आपके साथ रही ना तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। ये देखें, मेरे जुड़े हुए हाथ देखें, मुझे बख्श दे, माफ कर दे, मुझे आजाद कर दे, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो तुम कभी मरकर भी नहीं सोचना सोनिया। मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूंगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। तुम्हारे लिए गाड़ी पसंद करने शोरूम जाना है।
मैं मानती हूँ तैमूर के मैंने ही तुमसे कहा कि अपनी बीवी को लेकर इस घर को छोड़कर कहीं चले जाओ। जानते हो क्यों? इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से, इन्हीं छोटे छोटे मसलों की वजह से जो ये हर वक्त तुम्हारे कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। अभी देख लो ना, जरा सी बात पर रोना धोना मचा दिया और तुम ऑफिस छोड़कर, अपने काम छोड़कर घर के मसलों में आ गए हो। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया था। आज तक मैंने तुम्हें या सुहेल को कभी घरेलू मामलात की टेंशन नहीं दी। तभी तो तुम दोनों इतने कामयाब हो। इसी तरह की औरतें होती हैं जो अपने शौहरों को इतनी टेंशन देती हैं कि वो बस घर के मसलों में उलझ जाते हैं और बिजनेस डुबो देते हैं, कभी तरक्की नहीं कर पाते। तुम ही बता, मैं कहाँ गलत हूँ? मैंने इसे तुम्हें इस घर में लाने की इजाजत दी थी तैमूर। ये इजाजत नहीं दी थी कि ये मुझ पे इल्जाम लगाए। आप डर गई हैं और आप तैमूर को कभी खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो तो आपके इशारों पे नाचते हैं। तो तुम्हारी बातें सुन के डर गई। सोचे तुम्हारी। मैंने कब कहा तुमसे कि ये सेट मुझे ला कर दो? अभी कभी नहीं। क्या हुआ? सब खैरियत है? मुझे बताएं। ये सेट तैमूर, तुमने ऑर्डर करने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा मुझसे? अरे मैंने तो तुम पर अपना सारा जेवर कुर्बान कर दिया। ये मामूली से सेट की क्या औकात है मेरी जिंदगी में? मुझे तुमसे बढ़कर ये घर, जेवर कुछ भी अजीज नहीं है, तुम जानते हो अच्छी तरह। भाई कुछ नहीं हो रहा आपको? ठीक है आप बिल्कुल? मेरी बच्ची का ख्याल, ज़ूबी का ख्याल रखना। बाबा कुछ नहीं होगा आपको। नहीं भाई, बाबा कुछ नहीं होगा आपको। आप बिल्कुल ठीक है। ज़बिया, बाबा ज़बिया, मैंने क्या हो रहा है? मेरी अमानत, ये बच्ची मेरी अमानत है।
भी सो गई है? हाँ, दवाई दी थी, उसी के असर से सो रही है। उठेगी तो फिर वही हालत हो जाएगी। डॉक्टर कह रहे थे कि जितना सोए उसके लिए बेहतर है। अम्मी, कोरियन कंपनीज को कुछ डॉक्यूमेंटेशंस फॉरवर्ड करने, तो मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। तुम मुल्क से बाहर थे तब तो तुम्हारे काम का कोई हर्ज नहीं हो रहा था। उस वक्त मैं ऑफिस से इन टच था, लेकिन अब मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। फिर मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? तुम्हें जाना, चले जाओ। आपके बगैर कैसे जा सकता हूँ? आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरे भाई अपनी बेटी को मेरे हवाले करके गए। मैं उसे इतने बड़े घर में अकेला कैसे छोड़ के जाऊं? तो मैं कब कह रहा हूँ कि उसे यहाँ अकेला छोड़ के जाए? तो फिर वो हमारे साथ जाएगी। वो कैसे जा सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएगी। क्यों नहीं जा सकती? वैसे भी वो इस घर में अकेले नहीं रह सकती है। यूं भी वो अब हमारी जिम्मेदारी है, तो जहां हम होंगे उसे हमारे साथ होना होगा। आप उसे बता दें कि हम इसी हफ्ते में वापस जाएंगे, तो पैकिंग कर लें। आपको जाना है, आप जा सकते हैं। चाहे तो आप फूफो को भी ले जाइए, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मेरे बाबा का घर है। चुप्पी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। ये बात आप इन्हें समझाएं। ऐसा सोचे भी नहीं कि मैं इनके साथ कहीं जाऊंगी। फूफो, ये घर मेरा है, मेरे बाबा का घर है। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। मुझे कहीं भी नहीं जाना। समझने की कोशिश करो ज़ुबी। आपको समझ आ गई मेरी बात? आ गई ना? आप चाहें तो अपनी वालदा को साथ लेकर चले जाएं, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है और मुझे इस घर में रहना है। मैं कहीं नहीं जाना चाहती फूफो। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। इतनी फराख दिल नहीं हूं कि मैं अपने जज्बात से खेलने वाले को यूं ही आसानी से माफ कर दूं। मगर मैं भूलने की कोशिश जरूर करूंगी कि तुम्हें माफ तो नहीं कर सकी, लेकिन ये बात भूल जाओ। और आसिम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते अब किसी और लड़की के साथ ये सब मत करना। वो लड़की जो तुम्हारे पीछे दीवानी है ना, उसे अपना लेना प्लीज।
तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो यहाँ से। जरूरत है आंख भर के देख लो तुझको, बस यही मोहब्बत है, तेरा मेरा साथ जो होगा। तैमूर, वो सेट मेरे दराज में नहीं है। वो सेट मैंने परसों दराज में देखा था, तब तो वो था, लेकिन अब डब्बा खाली है। झूठ बोलने की भी हद होती है। तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। लेकिन भाभी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्यों बोलोगी? पहले ये तो बता दूं कि सेट कहाँ है। पहचान लिया? यही सेट है ना? चार दफा सोनिया को कॉल की, उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। उसे मैंने मैसेज किया कि मैं आ रहा हूं, उसके लिए गाड़ी देखने चलेंगे। मैसेज देखने के बावजूद वो इस तरह घर से चली गई। क्या समझ रखा है उसने मुझे? अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों गुस्से में आ रहे हो? असल में वो बड़ी मजबूरी में गई है, बड़ी जल्दी में थी। उसकी सहेली जो है, उसकी माँ बेचारी अस्पताल में दाखिल थी, बस वो जल्दी जल्दी निकल गई। बात को संभालने की कोशिश ना करें। सच तो यह है कि वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है, उकता गई है वो मुझसे। अरे नहीं नहीं, किस तरह की बातें कर रहे हो मेरा बच्चा? उसने तो जिद लगा के तुम्हारे साथ शादी की थी। इस तरह वो क्यों करेगी? और देख मेरा बच्चा, छोटी मोटी नोक-झोंक तो हो जाती है ना मियां बीवी के आपस में। फिर भी जैसे ही सोनिया आती है ना, उसे मैं कहती हूँ कि तुमसे वो माफी मांगे, और वो माफी मांगेगी। वो मेरी बच्ची है, मैं जानती हूँ उसे। मुझे नहीं पता कि उसने आपको सच बताया है कि नहीं। तलाक मांग रही है वो मुझसे। अरे नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सोनिया इस तरह क्यों करेगी? आपको सब मालूम है। बराए मेहरबानी प्लीज मासूम मत बने, और अपनी बेटी को समझाएं कि मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे जब उसका दिल चाहा उसने खेला, और अब जी भर गया तो लात मारकर मुझे हटाना चाह रही है। जिंदगी हराम कर दूंगा मैं उसकी, अगर उसने मुझसे तलाक लेने का सोचा भी तो। उसने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा अभी। अच्छा, तो कैसा गुस्सा है आपका? फिर मैं इंतजार क्यों करूं? दिखाइए ना मुझे, क्या कर सकते हैं आप? अभी आपके पास कहाँ से आएगी सेट? अभी तो बताया था कि नसरीन खाला आई थी। मुझसे कहने लगी कि फलक मेरे पास रहने आई है, हमेशा के लिए। और क्योंकि नसरीन खाला की लालची तबीयत को ये अच्छी तरह से जानती है, इसलिए उन्हें लालच देकर ये सेट तोहफे में देना चाहती थी। ये झूठ है।
मैं तो खाली हाथ गई थी खाला के घर। मैंने उनसे कोई बात नहीं की ऐसी तैमूर। वो तो अच्छा हुआ कि नसरीन खाला को इस उम्र में अच्छा बनने का शौक हो गया, इसीलिए सच बोलने चली आई मुझसे। कहने लगी ये तो रुकने आई थी, वो तो सोनिया नहीं मानी। सोनिया ने तो इसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो माजरत कर रही थी कि जब मैंने इसे रखा ही नहीं तो मुआवजा किस बात का। कुछ तो खुदा का खौफ करें भाभी, कुछ तो अल्लाह से डरें। अल्लाह से तो तुम डरो, अपने मासूम शौहर को धोखा देते हुए तुम्हें अपने गुनाह याद नहीं आ रहे? सॉरी, मैंने गलत सवाल कर लिया। किंजा जैसी औरत के होते हुए तैमूर की वाइफ कैसे खुश रह सकती है? तुम इस दुनिया की बदनसीब लड़की हो। अफसोस हो रहा है तुमको। आज के बाद रमशा और अली के करीब भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती किसी बांझ का साया रमशा पे पड़े। अपना बच्चा तो खा गई तुम, अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हो। कितने सादतमंद निकले। मेरे फैसले के आगे कैसे सर झुका दिया तुमने। वरना फलक जैसी लड़की थोड़ी डिजर्व करते थे तुम। मैंने ये सब किया है ना, ठीक है, मैं ही सब कुछ ठीक कर लूंगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी कि तुम याद रखो। छोड़ो इसे। मेरे भाई को लड़कियों की कमी थोड़ी है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना। अरे 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 ये क्या मेरी बेटी के साथ जुल्म कर रहे हो? हैं क्या कसूर है इसका? जो कुछ भी तुमने इसको कहना है बुरा भला मेरे सामने कहो। अगर इसके साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश की, इसको मारपीट की ना, तो अभी के अभी मैं पुलिस को बुला के तुम्हें उसके हवाले कर दूंगी। मैं अपनी बीवी के साथ कमरे में हूं बुढ़िया। ज्यादा शोर मचाया या पुलिस को बुलाने की गलती भी की ना तो तुम दोनों माँ बेटी जेल की सलाखों के पीछे होगे। शादी के बदले मुझे लूटने की कोशिश का पर्चा मैं पहले ही दर्ज करा चुका हूं अपने वकील के पास, तो बेहतर यही है चुपचाप अंदर अपने कमरे में जाके पड़ जाओ, वरना जेल की सलाखों के पीछे नरम और आरामदेह बिस्तर नसीब नहीं होगा। सुहेल, आप मेरी माँ से किस लहजे में बात कर रहे हैं? बीवी हूं मैं आप, कोई मुजरिमा नहीं जो मेरे नाम के पर्चे कटवाएंगे। बीवी हो तो बीवी बन के रहो। जब मैं तुम्हारे सारे हकूक पूरे कर रहा हूं तो तुम मुझे ब्लैकमेल कैसे कर सकती हो? या अब मैं आपकी मोहब्बत को भी नहीं आजमा सकती? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे भी तो पता चले ना
कि आपकी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। वो मुझे पता चल गया है। अम्मा जाओ, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। ये हम दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला है। अम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बिजनेस का स्टार्टअप है, अभी वापस आया हूं। जाकर ऑफिस को भी देखना है, आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता हूं मैं। मैं सुबह को छोड़ के नहीं जा सकती, वो बिल्कुल अकेली हो गई। तो उससे भी कहे ना हमारे साथ चले। अब यहाँ रहा कौन उसका? कह दूंगी, लेकिन अगर वो राजी नहीं हुई तो मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुमने जाना है तो जाओ। लेकिन अम्मी आप नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो यहाँ से। पप्पू ये घर मेरा है, मेरे बाबा का घर है। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना। शादी के बदले मुझे लूटने की कोशिश का पर्चा मैं पहले ही दर्ज करा चुका हूं अपने वकील के पास। तो बेहतर यही है चुपचाप अंदर अपने कमरे में जाके पड़ जाओ, वरना जेल की सलाखों के पीछे नरम और आरामदेह बिस्तर नसीब नहीं होगा। ये देखिए, मेरे जुड़े हुए हाथ देखिए, मुझे बख्श दे, माफ कर दे, मुझे आजाद कर दे, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो तुम कभी मरकर भी नहीं सोचना सोनिया। ये समझता क्या है खुद को? मुझे तो सिर्फ अपनी गाड़ी का इंतजार। एक बार मेरी गाड़ी आ जाए, फिर इस डफर की मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। क्या बातें चल रही थी पुप्पो से? बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। हाँ भाई, खुश तो हूँ। आखिर हम दोनों बहन भाई का इस दुनिया में और है कौन? बाबा मैं भी तो हूँ, और वो आसिम भी तो है। ऐसी बातें ना किया करें आप। सर, तुम भी बात को कहाँ से कहाँ ले गए। दरअसल मैं और सबिया एक फंक्शन प्लान कर रहे हैं। बस सब सवाल ये है कि वो फंक्शन यहाँ लाहौर में किया जाए या कराची में। कैसा फंक्शन? अरे भाई, माशाल्लाह से आसिम का बिजनेस भी अब जम गया है। तुम्हारे इम्तिहान भी ख़त्म होने वाले हैं, तो मेरी प्यारी बेटी और आसिम की मंगनी का फंक्शन। तुम बताओ क्या करें, यहाँ या वहाँ कराची में?
आप भी ना, मेरी बच्ची, आई लव यू बहुत सारा। मेरी जान। जूबी, जूबी मेरे बच्चे दरवाजा खोलो। 2 घंटे से ज्यादा हो गए बंद किए हुए। ऐसे नहीं करो बच्चे, तुम्हारे बाबा की रूह तड़पेगी। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर कहीं नहीं लेके जाऊंगी। अब तो दरवाजा खोल दो बेटा। बच्ची बहुत अच्छी, बड़ी मजबूत बच्ची है और बहादुर बच्ची है ना। बस एक चोट जरूरी थी ताकि मेरी बच्ची और मजबूत हो सके। क्यों करती हो मुझ पे शक? जहां प्यार होता है ना, शक भी वही किया जाता है। मैं बस तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इसे मोहब्बत की शिद्दत समझो या फिर कुछ भी। तुम मुझे ये बताओ कि किसी किस्म की भी कमी महसूस हुई है तुम्हें मेरे प्यार में? एक्सक्यूज मी, तुम फलक? सारा, तुम्हारी शादी हुई है तैमूर से। ज़ारा, सुल्ताना आपा के घर जाओगी कल? उनके पोते की बर्थडे है। सॉरी भाभी, मामा के बगैर तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहेगा। आप चले जाइएगा। देखूंगी अगर शहजाद फ्री हुए तो। शॉपिंग होगी तुम्हारी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मैचिंग की कुछ चीजें लेनी थी मुझे। और इत्तेफाक देखे ना। कैसा इत्तेफाक? तैमूर की वाइफ मिल गई थी मुझे मॉल में। अजीब सी हालत थी उसकी। किंजा को ऐसी ही जख्मी चिड़िया की जरूरत थी। बहुत माहिर शिकारी है किंजा। तैमूर भी अब तक उसके पिंजरे में कैद है। खैर, हमें क्या, ये उनका पर्सनल मैटर है। तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं खाना लगाती हूँ, तुम आ जाओ। कैसे ना सोचूं भाभी। मैं उसे एहसास दिलाकर ही रहूंगी। उस औरत के कैद से मैं जरूर रिहाई दिलाऊंगी तैमूर को।
कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। तुम तो यहाँ से निकल ही जाओ, ये सारा खेलना तुम्हारा रचाया हुआ है। मामा इसे निकालें यहाँ से, वरना मैं खुद धक्के देकर निकालूंगी। तुम मुझे धक्के देके निकालोगे? अब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि किस तरह से तैमूर की जिंदगी से मैंने तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया है? जरा सी भी शर्म और हया है ना तुम्हारे अंदर? तो आज के बाद तैमूर से राब्ता मत करना, क्योंकि तैमूर तुम्हारी शक्ल पर अब थूकेगा भी नहीं। तो ये थी तुम्हारी वजह? शट अप। यू शट अप। इतने साल मुझे बेवकूफ बनाया तुमने, हाँ? अब समझ आया किसकी वजह से बनाया। ठीक कहती थी भाभी। वो औरत तुम्हें कहां कहां डंग मारेगी, वो तो किसी ना किसी दिन तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। हटा तो दिया तुमने रास्ते से मुझे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? मकसद क्या था मेरे साथ खेल खेलने का? नजर काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लूं तुझको, बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा, कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी। कभी उतरे